हमास के हमले के बाद इजराइल का बदलापुर की हम बात कर रहे हैं। राफा में हमास की लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया गया। यहां से हुआ था मध्य इजराइल पर हमला। हमास के अटैक साइट आईडीएफ की एयर स्ट्राइक वहां पर हुई है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया हमले का पूरा वीडियो। तो जहां से तेल अवीव पर हमला बोला गया था उस जगह को तबाह कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर, हमास के हमले के बाद इजराइल का विध्वंसक बदला। पश्चिमी राफा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, UNRWA परिसर पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। देखिए आप तस्वीर। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं राफा में किस तरह से उस जगह पर हमला किया गया जहां से हमास ने तेल अवीव पर ताबड़तोड़ अटैक किया था। और आईडीएफ की तरफ से राफा में जो हमला किया गया, हमले के बाद पश्चिमी राफा में भयानक तबाही देखी जा रही है। शरणार्थियों के टेंट के पास मिसाइल गिरी। अटैक में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये देखिए, हर तरफ चीख पुकार, लोगों को बचाने की कोशिश। जहां पर शरणार्थियों का कैंप था वो भी तबाह हो गया। तो इजराइल ने कुछ घंटों के अंदर ही हमास के हमले का विध्वंसक बदला ले लिया। आप तबाही की ये 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं। कैसे आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में पूरा कैंप तबाह हो गया। इजराइल ने यह हमला UNRWA परिसर में किया। हमले के बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले का एक और ताजा वीडियो सामने आ रहा है। राफा पर शरणार्थी कैंप पर जो हमला किया गया, हमले के बाद हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही। चीख पुकार, लोगों को बचाने के लिए आप देखिए शोर सुनाई दे रहा है। يا رب البلاستيك يا ساتر يابا البلاستيك يابا يا رب البلاستيك يا ساتر يابا البلاستيك يابا। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल ने राफा में कहां पर तबाही मचाई। आईडीएफ ने जो तस्वीरें जारी की उन्हें आप जरा देखिए। रेड कल में इजराइल का वो इलाका है जो रेड इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई। हमले के कुछ घंटे के अंदर आईडीएफ ने सेना के 162वीं डिवीजन की मदद से उस जगह का पता लगा लिया जहां से तेल अवीव पर हमला किया गया, इजरायली शहर पर हमला किया गया था। जब आईडीएफ को राफा में वो कैंप मिल गया तो इजराइल ने एयरफोर्स को अलर्ट किया और कुछ ही घंटों में एयर स्ट्राइक करके वहां पर तबाही मचा दी। हमास के ऊपर कैंप को तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूके में फिलिस्तीन के राजदूत का बड़ा दावा, पश्चिमी राफा में इजराइल ने मचाई है तबाही। UNRWA परिसर में 2000 पाउंड के बम गिराए गए जो कल बमबारी की गई। तो ये आप सुन पा रहे हैं, शरणार्थी कैंप पर हमले के बाद चीख पुकार, रोते बिलखते हुए लोग सुनाई दे पा रहे हैं। तो राफा में हमले के बाद इजराइल ने क्या कहा यह भी आप जान लीजिए। सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं। राफा में हमास के परिसर पर हमला किया गया। इसके अलावा सेंटर पर हमास के प्रमुख आतंकी मौजूद थे। यह कहा गया राफा से इजराइल पर 8 हमले किए गए। इजराइल का बयान सामने आया, हमला करने वाली जगह की पहचान की। इसके बाद हमला किया गया। एयरफोर्स ने 162वीं डिवीजन के सहयोग से इस हमले को अंजाम दिया। 2 मस्जिदों के पास मौजूद लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी साथ। मनीष, क्या जानकारी सामने आ रही है? तस्वीरें हम देख पा रहे, लोग शोर मचा रहे, रो रहे, बिलख रहे, कितना नुकसान हुआ है? देखिए करुणा, ये रोते बिलखते जो बच्चे और महिलाएं हैं, पता नहीं ये हमास के किस बटालियन के सदस्य हैं, जैसा कि इजराइल दावा कर रहा है। कम से कम आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वीडियो आए हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि राफा में शरणार्थी कैंप को भी निशाना बनाया गया है। वहां पर जो टेंट और दूसरी चीजें वहां पर थे उन सबको तबाह कर दिया गया है और काफी संख्या में जो सिविलियन है वो उसके टारगेट में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने हमास के 2 बड़े कमांडर को और हमास के बहुत सारे लड़ाकों को मार दिया है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे में हमास का कल का हमला है। अगर कल हमास ने हमला नहीं किया होता
तो इजराइल काफी दबाव में था। इंटरनेशनल कोर्ट ने साफ ऑर्डर कर रखा था कि राफा में अब कोई एक्शन नहीं होगा। वैसी स्थिति में इजराइल कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हमास की एक गलती ने वो मौका इजराइल को दे दिया। बिल्कुल, मासूम वहां पर जो मारे गए हैं, जो महिलाएं वहां पर मारी गई है, आखिरकार क्या वाकई में हमास का हिस्सा थे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास के सेंटर पर उसने अटैक किया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।